Hello everyone, welcome to Arushi Commerce Tutorials. Guys, today we are going to start with a new chapter that is partnership accounts. आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे और बहुत से बच्चे इस वीडियो को स्किप करके क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, तो उनके लिए खास इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि बच्चे 10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपके ना लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ कवर नहीं होगा, 2 एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा ये पोर्शन मैं कवर करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसको देख लो ताकि आपके आगे क्वेश्चंस में जो लॉजिक है ना, आपके 8 या 9 क्वेश्चंस हैं इस यूनिट नंबर 1 के, तो आपके वो सारे स्मूथली जाएंगे अगर आपका फंडे क्लियर हो जाएंगे 10 मिनट में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट 2 पॉइंट सिंपल है कि पार्टनरशिप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 2 और मोर इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जो अपने रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेज भी शेयर करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है, किस तरीके से क्या आपको मिलेगा, क्या आपको देना है, एवरीथिंग क्लियर। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सा था। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाओ, रूल्स एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो ये एक टॉपिक जो है ना, ये आपके क्वेश्चंस में यूज होगा कि जहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पर आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। तो आप ये लेकर चलो, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेगा। अब अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं पता है तो उनके लिए मैं ये पॉइंट समझा रही हूँ, इन केस आपको पता है तो आप स्किप कर दो इस पॉइंट को। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जैसे आप एक बिजनेस में जा रहे हैं, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अलग अलग पार्टनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, कोई 10 लाख लगा रहा है, कोई 5 लाख लगा रहा है, अलग अलग कैपिटल्स लगा रहे हैं, तो दैट इज कैपिटल। तो जो उन्होंने कैपिटल लगाया है, अब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बदले में उन्हें कुछ इनकम मिलेगी, राइट, तो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उस कैपिटल पे जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो उनकी इनकम है और पार्टनरशिप फर्म की एक्सपेंस है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ आपके फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है अपनी फर्म में, ठीक है, उसमें से आपको पैसों की जरूरत है, राइट, तो आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए अपनी कैपिटल में से, तो दैट इज विदड्रॉ कर लिए। ठीक है, विदड्रॉ कर लिए, बेसिकली ड्रॉइंग्स बोलेंगे आप इसे, ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो आप लेकर चलो विदड्रॉ कर लिए, वापस ले लिए, तो बाद में आप जब तक उसे वापस नहीं करते ना, आपको उस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, तो ये फर्म की हो जाएगी इनकम और आपके लिए हो जाएगा ये खर्चा। ठीक है, नेक्स्ट IOL, दिस इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, लोन टू फर्म, ठीक है, तो उस केस में अगर डीड नहीं है आपकी, तो आपको 6% जो है इंटरेस्ट उस पे मिलेगा एज योर इनकम। ठीक है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा खर्चा, पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी इनकम। कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 6% इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ना सैलरी मिलेगी, ना IOC मिलेगा, ना IOD मिलेगा। अगर डीड नहीं है तो ये तीनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी। लोन पे इंटरेस्ट मिल जाएगा लेकिन मैक्सिमम कितना, 6%। प्रॉफिट एंड लॉसेस हमेशा इक्वली जाएंगे अगर डीड नहीं है। ध्यान रखना, ये उसके पॉइंट्स बता रही हूं मैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको ना सैलरी मिलेगी, ना कैपिटल पे इंटरेस्ट, ना IOD। IOL पे मैक्सिमम 6% और प्रॉफिट एंड लॉस हर केस में इक्वल जाएगा अगर डीड नहीं है। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं 8.6 पे। ठीक है, ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसको आप जस्ट एक बार देख लो। ठीक है, A एंड B कमेंस्ड बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 Jan। ये ना डेट्स आपकी जो स्पेशली जो May 24 स्टूडेंट हैं, जो इनफैक्ट आपके मॉड्यूल्स में भी चेंज होगा, जो December 23 वाले हैं, ये डेट्स का आप देख लेना। ठीक है, इतना कोई रोल नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड ईदर ऑरल और रिटन। तो जो पार्टनरशिप है ना वो आपकी नहीं है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है अगर डीड नहीं है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट और डीड सेम होता है, याद रखना। ठीक है, सो इसके अलावा ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हुई है 40 और 10, जिस पे IOC मिलता है जैसा कि हमने पढ़ा, लेकिन डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा। एडवांस्ड 20,000, एडवांस क्या होता है बच्चे, एडवांस्ड होता है आपका लोन। यहाँ पे आप लोन, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे स्लैश करके एडवांस्ड भी लिख लेना, लोन एंड एडवांसेस वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, उसके अलावा ए मेट विद एन एक्सीडेंट। अब ये सॉरी एडवांस पे हम थे, एडवांस जो दिया इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन एब्सेंस ऑफ डीड मैक्सिमम 6%। ए मेट विद एन एक्सीडेंट कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटेड इज 5600। तो जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली। ठीक है, तो उनके बीच में डिस्प्यूट है A और B के। ए कहता है कि मेरे को 10% इंटरेस्ट दो कैपिटल पे एंड लोन पे। कैपिटल पे उसको कुछ मिलेगा, डीड नहीं है तो ना, IOC तो मिलेगा ही नहीं। IOL कितना मिलेगा, मैक्सिमम 6%। प्रॉफिट वो कहता है कैपिटल की प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करो, आंसर इज नो, इक्वल जाएगा इन एब्सेंस ऑफ डीड। तो वही चीज़ है जो आपके, पहले तो आपने यहाँ पे लिखना किस तरीके से, आपने पहले एप्लीकेबल रूल्स, जो मैंने आपको ये पॉइंट्स लिखवाए हैं
ये रूल्स आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो जो अप्लाई होते हैं, प्रोविजन लिख दी बेसिकली, ठीक है। कोई भी आंसर है ना, पहले प्रोविजन लिख दी फिर उसका आंसर लिख के आए। और ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि आईओसी किसी को अप्लाई नहीं होगा, मैक्सिमम 6%, ठीक है। इसका बी का क्लेम भी सेम ही है, वो कहता है इक्वल डालो प्रॉफिट, ठीक है, इक्वली देंगे। वो कहता है रेम्यूनरेशन दो, सैलरी तो देनी नहीं है हमने। आईओसी जो है वो 6% दो, और लोन भी, लोन तो चल ठीक है दे देंगे, लेकिन आईओसी तो देखो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करके आने हैं इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम। तो ये कोई इतना ज़्यादा टफेस्ट या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके आगे भी यूज होंगे जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल करके आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, एक बार देख लेना इसको अपने आप से। मेन आपके बस यही पॉइंट्स इसमें कवर है, दैट्स इट। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम्पल्स मैं आपको 2 इसलिए करवा रही हूँ, आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। मैंने बहुत जगह देखे नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये वर्ड फिर कंफ्यूज ही नहीं करेगा, अगर आपने पढ़ लिया इसका मतलब क्या है, राइट। नेक्स्ट, अब आप आ जाओ यहाँ पर, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस। अब यहाँ पर आपको रेशो जो है वो दी हुई है, दैट मीन्स डीड है। ये पार्टनरशिप डीड ना होने की आपका एग्जाम्पल था, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। उनकी फिक्स कैपिटल्स दी हुई हैं फॉर द ईयर 2000, जो भी आपका ईयर होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%। पास नेसेसरी जर्नल एंटर। अब आप मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ना 10% इंटरेस्ट देना चाहिए था आईओसी पे, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ मत कंफ्यूज होना कि मिलना ही नहीं था, ये नॉट डीड वाला क्वेश्चन है, ये डीड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसे भूल जाओ, मतलब अभी के लिए निकाल दो जो पहले हमने एग्जाम्पल किया, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि आईओसी आपको 10% मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपको 12% दे दिया, 12% दे दिया, ज़्यादा दे दिया। तो अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। अभी जिन्होंने स्किप किया था, अगर आप पीछे जाके देखना चाहते हो तो एक बार देख लेना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर के लिए इनकम होता है और जो आपकी फर्म है उसके लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम फर्म की बात करें, ध्यान से समझना ही, ये फर्म का पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्म को सपोज 100 रुपीज़ की इनकम हुई, ठीक है, और उसने पार्टनर्स को ए बी सी तीनों को, ठीक है, टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो 90 दिया, क्योंकि वो उसका एक्सपेंस है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट कितना था, 10 आ जाएगा। अब अगर सपोज इन दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं अपने आप से बनाकर आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है, उसके साथ मत लिंक करो। अब अगर आपको क्वेश्चन सपोज ऐसा हो जाए कि 90 की बजाय आपको 80 रुपीज़ देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन आपने ज़्यादा दे दिया 90, तो उस केस में आपका क्या सीन होगा, इनकम तो 100 रहेगी आपकी, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि 90 के बजाय 80 देना था। प्रॉफिट आपका 10 से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और जो ये वाला प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स की इनकम है ही और फर्म का एक्सपेंस है ही, लेकिन जो ये प्रॉफिट है ये भी तो ए बी और सी का ही है, पार्टनर्स का ही है, उनकी रेशो में ही जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो वहीं पर अब अगर प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ भी तो किसका है, ए बी और सी का है, उनकी ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनकी इनकम बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि 80 हो गया, 90 से 80 हो गया, प्रॉफिट 20 से बढ़ गया, 10 तो प्रॉफिट आप पहले दे चुके हो, मतलब आपने जब ओरिजिनल अकाउंट्स बनाए थे तो 10 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अब ये जो एक्सेस 10 का प्रॉफिट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब एज्यूमिंग कि ये आप ऑलरेडी उन्हें दे चुके हो, अब ये एक्सेस प्रॉफिट आप उन्हें दोगे, ठीक है। अब ये प्रॉफिट तो दोगे, लेकिन वहां पर जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ज्यादा, वो वापस भी तो लोगे। तो जो दोगे और जो लोगे उसको सेट ऑफ करके आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या है, जो हमने एग्जाम्पल देखा है ए बी एंड सी का, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम दोबारा। आई होप मेरे ये समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, एंड इन केस ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है, एक बार दोबारा 2-3 मिनट पीछे कर 2-3 मिनट तो वैसे होंगे भी नहीं, 1 मिनट ही होगा, पीछे कर इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लेना, ठीक है। दूसरी बारी में जरूर आ जाएगा जिनको फर्स्ट टाइम में नहीं आया, अदरवाइज आ जाना चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट था आपका। अब यहाँ पर क्या सीन है, कैपिटल दिया हुआ है आपको 15, 30 और 60, ठीक है। कैपिटल दिया हुआ है आपको 15 लाख, 30 लाख और 60 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है आपका इंटरेस्ट, अगर हम सिंपल निकालें, हमें यहाँ पर ये निकालना है कि प्रॉफिट कितने से बढ़ा है, राइट, प्रॉफिट कितने से बढ़ा है, हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि इंटरेस्ट पहले 10% पे निकाल लिया जितना देना चाहिए था, और इंटरेस्ट 12% पे निकाल लिया जितने पे दे रही है। उसका जो ये डिफरेंस आया ना 30, 60, 120, इसका जो टोटल होगा उतने से ही तो बढ़ेगा आपका प्रॉफिट, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे अगर आप ले लें @IOC 10% पे, राइट, और आपका सपोज टोटल आ रहा है, सपोज क्या मतलब टोटल आ रहा था इतना, ठीक है, और आपने पहले दिया 12%, तो 1260,000 आ रहा था आपका, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा
उतने से ही तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मतलब 12% आपने जो दिया और उसके बदले में अब 10% जो देना है, दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर देगा। ये वाला समझ पा रहे हो? ये छोटे एग्जाम्पल से समझो कि 90 के बजाय 80 दे दिया तो 90 माइनस 80 जो हमने डिफरेंस लिया था उतने से आपका ये वाला प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, 10 से 20 हो गया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है कि इंटरेस्ट जो आपने 12% पे दिया और 10% पे जो देना है उसका जो डिफरेंस है उतने से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अब फर्क कितना है, ये ए बी और सी तीनों पार्टनर के हिसाब से आपने डिफरेंट निकालना है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ 10% से ये मैं आपकी कैलकुलेशन यहीं से आपकी उठा रही हूँ। ठीक है, ये आपको देना था। यहाँ पे टोटल बेसिस पे ना लेके हम पार्टनर वाइज ले रहे हैं प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, और 12% पे जो आपने दे दिया है वो होगा 1.80, 3.60, ये 3,60,000, 1,80,000 ये है। ठीक है, एक सेकेंड, या ये 6 लाख है। ठीक है, अब ये पता क्या है, वो जो एक्सेस इंटरेस्ट दिया है वो है, राइट। और जो ये प्रॉफिट है ना, ये मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालना है। ठीक है, अब ये भी पढ़ा था कि जितना प्रॉफिट आपको देगा फर्म एक्स्ट्रा और माइनस जितना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने दिया है, उस डिफरेंस की एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक्सेस प्रॉफिट जो है ना वो टोटल फर्म का निकालेंगे। जो हमारा यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि ये दोनों का जो डिफरेंस होगा ना टोटल बेसिस पे, वो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो किया जाएगा। ठीक है, टोटल फर्म्स प्रॉफिट। अब आपने इसे ए बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो कितना आ जाएगा 42,000, 63,000 और 105,000। ठीक है, ये आपका एक्सेस आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपसे जो इंटरेस्ट है वो वापस लेना है, वो कैसे निकालोगे, 1,80,000 दिया था, 1,50,000 देना था, इसका डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपका बैलेंस निकाल लोगे। बैलेंस में निकाल के नहीं दिखा रही, मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। बैलेंस आ जाएगा इसका यहाँ पे नेट इफेक्ट 12, 3 और इसका नेगेटिव में 15,000। अब यहाँ पे पता है क्या चीज़ है, जो पॉजिटिव में आया ना, प्रॉफिट इनका 42 हो रहा है, यानी कि आपने इन्हें 42,000 देने हैं और 30,000 लेने हैं, तो नेट इफेक्ट आपने 12,000 देने हैं। तो जो आपने देने हैं ना पॉजिटिव, वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो उनके अकाउंट्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट होती है। 12 और 3,000 क्या होंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगी। ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा आपका। और इसका जो नेगेटिव है ना, इसमें क्या सीन है, 105,000 से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन 120 आपने इससे वापस लेने हैं, तो 15,000 आपने इससे वापस लेने हैं, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये लाइबिलिटी से ध्यान रखा करो, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, और जिससे वापस लेने हैं दैट्स नॉट योर लाइबिलिटी, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर, दिस एंट्री इज क्लियर। बस इसमें इतना ही था, और इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही समझाना था ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या लेना है, क्या देना है, क्या नेट इफेक्ट है, इन एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट में क्या होता है। ठीक है, बस यही 2 पॉइंट्स जो थे इसमें मेन थे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ईजी एंड सिंप्लीफाई करके ला सकूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताया करो कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोज़, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी है इस वीडियो में कि ये जो मैं अब कॉन्सेप्ट्स लाऊंगी इन माय अपकमिंग वीडियोस, दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर May 24 एंड ऑनवर्ड्स ऑल्सो। तो मैं उसी तरीके से सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, कोई एडिशनल क्वेश्चंस होंगे जो May 24 में ऐड हुए हैं या चेंजेस हुए हैं, तो मैं वो देखते हुए ही ला रही हूँ। और December 23 वालों का भी मैंने साथ में कवर किया है सारा कुछ। ठीक है, तो मतलब ये कोई ओल्ड और न्यू के बीच में वो नहीं है, मैं मैक्सिमम सारी चीज़ें दोनों की कवर करके चलूंगी, और जो चीज़ December 23 में एप्लीकेबल नहीं होगी वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है।